हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आज वो डिस्पोज हो गया है। तो केस डिस्पोज होने पर क्या निर्णय आया है उसको हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो निर्णय आया है यह सीधे सीधे जो बीटेक वर्सेज डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इन दोनों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है। तो हम पहले आपको वह कोर्ट केस जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आप देखिए कि यही रिट है जिसका जो डिसीजन आया हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है। और इसमें देखिए कि कौन कौन से जज हैं। आज देखिए इसमें कौन कौन से जज हैं, उसके बाद डिटेल से इसमें कहा गया है। और इसको करा की पेंडिंग जो था उसको डिस्पोज कर दिया गया इस केस को। अब देखिए इससे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कहा दिस ऑर्डर शैल नॉट बी कंस्ट्रक्ट टू मीन्स दैट दिस कोर्ट हैज डिसाइडेड अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट एंड द अपील विल बी नॉट क्लेम्ड एनी इक्विटी ऑफ दिस बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर। देखिए पहली बात कहा गया है कि यह ऑर्डर देने का ये मतलब नहीं है कि जो याची हैं उनको फैसला सुना दिया गया है। साफो साफ कहा कि ये अंतरिम आदेश है और इस आदेश का ये मतलब नहीं है कि जो लोग याची हैं उनको डिसीजन दिया गया है। और एक चीज़ बहुत क्लियर मेंशन किया गया है, इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शैल नॉट बी क्लेम्ड एनी इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए इसमें सीधा कहा गया कि यह जो आदेश है इसको कहीं क्लेम नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़ ये भी है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, We make it clear that through the recruitment process may be continue. No appointments shall be made till the disposal of the writ petitioner by the High Court. This appeal in according to disposed of. देखिए इसमें कहा गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम रोकेंगे नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। और किसी भी पिटिशनर को जब तक हाई कोर्ट डिसीजन नहीं आता है नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी जो पिटिशनर हैं उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। तो देखिए और हम इस केस को डिस्पोज करते हैं। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, देखिए पहले मैटर ये हुआ था कि बीटेक वर्सेज बीटी डिप्लोमा वाले में हाई कोर्ट से ऑलरेडी डिप्लोमा वाले केस जीत चुके हैं ट्रिपल बेंच से। इसके लिए बीटेक वाले डायरेक्ट जो चले गए थे, जो बीटेक वाले हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहाँ से अब डिसीजन आया कि आप लोग जा कर के हाई कोर्ट में लड़िए और जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वही मान्य होगा। और जो हम डिसीजन दे रहे हैं इसमें किसी की जीत नहीं है और न किसी की हार है। और केवल हम ये आदेश देते हैं कि आप जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर के हाई कोर्ट में लड़िए और जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वही मान्य होगा। तो अब देखिए अब इसमें जो है डिप्लोमा वालों का पक्ष मजबूत हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्लोमा वाले ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल बेंच से फैसला उनके पक्ष में आया हुआ है। इसी बेस पे 2013 की जेई की भर्ती हुई है डिप्लोमा वालों की, इसी बेस पे 2013 की भर्ती हुई है, इसी के बेस पे 2007 की भर्ती हुई है, इसी के बेस पे 2015 की भर्ती हुई है, इसी के बेस 2015-16 की डबल 2 भर्तियाँ हुई हैं और इसी के बेस पर 2018 की भर्ती हुई है और सब में केवल डिप्लोमा है। तो अब हाई कोर्ट में बीटेक वालों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है और अब पूरी तरीके से केस जो है डिप्लोमा वालों के पक्ष में है। अब जो भी डिसीजन आएगा वो डिप्लोमा वालों के पक्ष में ही आएगा। जो ये विभिन्न प्रकार के रूमर फैला रहे हैं कि नहीं ये इसका ये सब कुछ नहीं है। आप पहले पूरा डिसीजन पढ़िए तब किसी बेस पर पहुंचिए कि क्या कहा जा रहा है।
क्योंकि इसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो चीज़ से कह रहा है कि हम जो डिसीजन दे रहे हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा और हाई कोर्ट के डिसीजन पर ही पूरा हाई कोर्ट के डिसीजन तक नियुक्ति नहीं होगी और हाई कोर्ट का डिसीजन जो अभी आएगा वही मान्य होगा। तो अब बीटेक वाले पूरी तरीके से समझ लेके हार चुके हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों को सतर्क रहना पड़ेगा। जिस मजबूती के साथ डिप्लोमा वालों ने सुप्रीम कोर्ट लड़ा है उसी से उसके कई गुना अधिक मजबूती के साथ हमको अपना हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी के जो लखनऊ बेंच है उसमें चल रहा है मैटर अपना और उसको मजबूती के साथ रखना है। तो सभी डिप्लोमा होल्डर से यह निवेदन है कि जो भी लीडर्स हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनको सहयोग करना है। वह जिस तरह का बात कहते हैं उनको मानना है, क्योंकि अब लड़ाई अंतिम क्षण में है। क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उनको ऐसा लग रहा था कि बीटेक वालों को कि डिसीजन वहीं से आया है, जबकि जब जान रहे हैं कि ऑलरेडी केस जो है हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है तो उसमें डिप्लोमा चाहे बीटेक हो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप जाकर के हाई कोर्ट में डिसीजन लड़िए, हाई कोर्ट में लड़िए और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। और यहाँ पर साफ ये भी कर दिया है कि जो अपील है इसकी जो एप्लीकेंट हैं यानी याची हैं हमारे आदेश के परिपेक्ष में कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और करा कि दिस आर्डर शैल नॉट बी कंस्ट्रक्ट टू मीन दैट कोर्ट हैज एडिकेटेड द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट। करा कि यह आदेश ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए हैं, याची लोग एलिजिबल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आदेश केवल इसलिए दिया गया है कि आप जाकर के हाई कोर्ट में लड़िए और ये आप लोग जाएंगे हाई कोर्ट में लड़ेंगे केस। और हाई कोर्ट में आप चीज़ जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो है डिप्लोमा वालों का पक्ष मजबूत है और हाई कोर्ट के ट्रिपल बेंच से डिप्लोमा वाले केस जीते हुए हैं और उसी के आधार पे 2007 के पहले भी 2005-4 में जो वैकेंसी आई थी तब भी, इसके बाद 13 वैकेंसी आई है, 15 में डबल वैकेंसी आई है, इसके अलावा जो भी वैकेंसी हैं सब 2000 हाई कोर्ट के जो डिसीजन आया हुआ है डिप्लोमा वाले के पक्ष में उसी के बेस पर वैकेंसियाँ हुई हैं और केवल जेई के लिए डिप्लोमा ही एलिजिबल माना गया है। तो इन सब के बेस पे अब पूरी तरीके से डिप्लोमा वाले के पक्ष में निर्णय आने वाला है, लेकिन हमें सतर्क रहना है और चाहे कंट्रीब्यूशन हुआ है चाहे कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी काम करना है तो उसको मिलकर करना है। लड़ाई अंतिम क्षण में है और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट में 2 से 3 हियरिंग में फाइनल डिसीजन जो है आ जाएगा डिप्लोमा वालों के पक्ष में। तो हमको अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं लड़ना है, बस मजबूती के साथ 2-3 हियरिंग अगर हो गई तो सीधा एक पक्ष में डिप्लोमा वालों के निर्णय आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को बस केल करना जो डिसीजन आया हुआ है हम लोग के पक्ष में उसको निकाल करके उसमें सबमिट करना है और बताना है कि हमने ऑलरेडी हम लोग यहाँ हाई कोर्ट में लड़े हुए हैं और हमारा इस तरह का निर्णय हमारे पक्ष में आया हुआ है। और यही डिसीजन जब वहाँ से हो जाएगा कि जेई के लिए केवल डिप्लोमा ही वैलिड है, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। इतना मैटर। लेकिन हम लोगों को सभी डिप्लोमा होल्डर भाइयों को यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग प्रेम पूर्वक जो है जो भी बातें कही जाती हैं उनको ध्यान से सुनिए और आराम से काम करिए जो भी जाके दिया जाता है। तो आप जानिए कि पूरी तरीके से मैटर अपने फेवर में है। अब केवल और केवल 2-3 हियरिंग की बात है। अगर ढंग से हियरिंग 2-3 तो हो गई तो डिसीजन आ जाएगा हाई कोर्ट का, वही डिसीजन पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। और जो डिप्लोमा की भर्ती है इसको हाई कोर्ट से ही डिसीजन आएगा, वही मान्य होगा। तब जा कर के UP-80 भी भर्ती को जल्द से जल्द कराने के लिए सक्षम हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अधिक संख्या में सक्रिय हो जाइए। अब बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं बची हुई है और बीटेक वाले पूरी तरीके से हार चुके हैं। इसीलिए ये लोग हाई कोर्ट न लड़ करके चले गए सुप्रीम कोर्ट में केवल वैकेंसी को फंसाने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि आप जाइए लड़किए हाई कोर्ट में और वही डिसीजन मान्य होगा। तो अब कोई बात नहीं बची है, सीधा इसी जो डिसीजन आया इसका मेन मतलब यही है कि आप जाकर के हाई कोर्ट में लड़िए और हाई कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वही माना जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल के शेयर लाइक करते रहिए।